अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज़। इसमें हमने ओवरीज़ में क्या बताया कि जो है ना ये पहले इंडिफरेंट गोनाड होते हैं, जो जब एक्स फैक्टर आता है ना मतलब वाई फैक्टर नहीं आता तो वो ओवरीज़ बनाना शुरू। वाई फैक्टर जो होता है ना उसमें TDF जीन होती है जो कि टेस्टिस बनाती है, लेकिन वाई फैक्टर जब नहीं होता एक्स फैक्टर होता है तो वो ओवरीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और ये 12th वीक में ओवरीज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, ओवरीज़ जो है हमें पता है कॉर्टेक्स से बनती हैं और मेड्यूला इसमें रिग्रेस कर जाता है, जबकि टेस्टिस जो है वो मेल में होती है तो वो मेड्यूला से बनती है। तो इसमें हम देखेंगे ओवरीज कैसे बनती हैं। इस डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर देखा था टेस्टिस फॉर्म हुई थी, यहाँ पर ओवरीज फॉर्म हुई हैं। अब इसमें क्या है हम देखते हैं एक चार्ट सा, फिर इस डायग्राम में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ना ओवरी की डेवलपमेंट TDF फैक्टर नहीं होता, तो पहले जो गोनाडल रिजेस होती हैं ना वो बनी होती हैं, और गोनाडल रिजेस जो है ना वो पहले बनती कॉर्टेक्स में लेकिन आगे इलोंगेट हो जाती है मेडुला में। तो क्या होता है फिर गोनाडल रिजेस, तो बस ये वाली जो नीचे वाला पार्ट है उसको गोनाडल रिज कहते हैं। गोनाडल कॉर्ड्स जो है पहले वो कॉर्टेक्स में बनती है लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट होती, फिर एक्सटेंड होती है मेडुला में और फॉर्मिंग रेटी ओवरीज। ठीक है, ओवरीज में क्या होता है कि वो गोनाडल कॉर्ड्स जो हैं वो रेटी ओवरीज बना देती हैं, लेकिन ये रेटी ओवरीज भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। फिर क्या होता है गोनाडल कॉर्ड्स और जो ये रेटी ओवरीज होती हैं डीजेनरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि मेडुला रिग्रेस कर जाता है ओवरी में। हमने जब यहाँ पर टेस्टिस की डेवलपमेंट देखी तो उसमें हमने कहा था TDF फैक्टर है, TDF फैक्टर गोनाडल कॉर्ड्स पे एक्ट करते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर हमारे सेमिनिफेरस कॉर्ड्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं और फिर वहाँ पर आगे जाके वो हमारे पास रेटी टेस्टिस बना देती हैं और फिर उसके बाद हमारा सारा डेवलपमेंट था। क्योंकि हमारे पास ये और ये मेडुला में सब हो रहा था, तो ये हमारे पास मेडुला नहीं ओवरीज बनानी थी, तो मेडुला का तो ये ठीक है। मेडुला नहीं टेस्टिस बनानी थी, तो मेडुला का तो ठीक है टेस्टिस, लेकिन ओवरीज हमारे पास मेडुला ने नहीं बनानी, ओवरीज हमारी कॉर्टेक्स से बनानी। तो क्या होता है यहाँ पर गोनाडल कॉर्ड्स बनते हैं लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, फिर उसमें रेटी ओवरीज बनती हैं वो भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती और वो रिग्रेस कर जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कॉर्टिकल कॉर्ड्स बनते हैं हमारे पास कॉर्टेक्स से, और वो कॉर्टेक्स की सरफेस एपिथेलियम से बनते हैं। फिर उन कॉर्टिकल कॉर्ड्स के थोड़े से लार्ज होते हैं, उसके अंदर प्राइमोडियल जो सेल्स जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे पास वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो छोटे सेल्स बनाते हैं जिसको हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। फिर प्राइमोडियल फॉलिकल के ओगोनियम और एपिथेलियम ऑफ द जर्म सेल होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी ओसाइट में बिफोर बर्थ। और फिर क्या होता है कि बर्थ में हमारे पास प्राइमरी ओसाइट रहते हैं और वो अरेस्ट हो जाती है मियोसिस बिफोर बर्थ प्राइमरी ओसाइट में, फिर उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट वगैरह बर्थ के बाद होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर जो थे हमारे पास यहाँ पर बन रहे थे, ये हमारे पास गोनाडल रिजेस, ये देखें यहाँ पर गोनाडल कॉर्ड्स। ठीक है, गोनाडल कॉर्ड से इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पर रेटी ओवराई बने। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि रेटी ओवराई जो है ना वो हमारे पास डीजेनरेशन ऑफ रेटी ओवराई लिखा रहा है, ये डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल कॉर्ड्स बनेंगे, ये इनलार्ज होंगे, इसके अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स इसके अंदर जाएंगी, जैसे ये अंदर है प्राइमोडियल जर्म सेल कॉर्टिकल कॉर्ड्स के, और फिर यहाँ पर ये कॉर्टिकल कॉर्ड्स ब्रेक डाउन होंगे और प्राइमोडियल फॉलिकल बनाएंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर क्या होगा, ओगोनियम होगा एक, और एक जो है उसका एपिथेलियल सेल होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थी, हम कहते हैं जब इनडिफरेंट गोनाड बनते ना उसके अंदर दो डक्ट्स होती हैं, एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और एक मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब हम कहते हैं कि फीमेल में जो होती है ना वो होती है मुलेरियन डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो फीमेल में क्या होगी कि वो जो दूसरी मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो डीजेनरेट हो जाएगी, जबकि मेल में वुल्फियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होती है और उसमें पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट हो जाती है। तो उसमें जो है हमने देखा था टेस्टीज में हमारे पास एंटी मुलेरियन हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा था सर्टुलाइज सेल से, जिसकी वजह से ये जो डक्ट है इसमें डीजेनरेट हो जाती है मेल में और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म होती है मेल में। ठीक है, ये एक चीज़। और इसमें हमने टेस्टीज में एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ पर हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ना जब वो अलग हो जाती है ना, यहाँ पर हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट अलग हो जाती है यहाँ पर उससे हमारे पास ठीक है, तो टेस्टिस से कि रेटी टेस्टिस से, तो वहाँ पर हम कहते हैं मीजोर्कियम। और यहाँ पर ओवरी में जब वो होती है ना अलग मीजोनेफ्रिक डक्ट से,
तो उसको हम कहते हैं मीजोवेरियम। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। तो इसमें हमारे पास ओवरी की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। फिर हम इसमें ये कहते हैं कि ओवरी में ये लिखा हुआ है कि 60 और डेवलपमेंट जो है वैसे 16 वीक में ब्रेक डाउन होगी कॉर्टिकल कॉर्ड्स की। ठीक है ना, 16 वीक में ब्रेक डाउन होगी और 20 वीक तक ना ओवरीज की और गोनाड्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। ओवरीज या टेस्टिस जो भी बननी हो उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। और टेस्टिस में भी हमने देखा था TDF फैक्टर, जिसकी वजह से सेमिनिफेरस कॉर्ड्स वगैरह बनी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी है, रेटी टेस्टिस बनी है। और ये फिर इसमें यहाँ पर कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं। कॉर्टिकल कॉर्ड्स में से प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, और यहाँ पर बन तो नहीं थी रीटी ओवराई, पर वो डीजनरेट हो गई थी। तो कॉर्टिकल कॉर्ड्स के अंदर ये प्राइमोर्डियल सेल जिसके अंदर ओगोनियम वगैरह हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेवलपमेंट होगी ओवरीज की कंप्लीट। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स। तो जेनिटल डक्ट्स में हमने यही देखना कि दो डक्ट्स हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट्स और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। हमने कहना है कि मेल और फीमेल जो भी मतलब पहले इंडिफरेंट गोनाड है उसमें पेयर ऑफ दो मीजोनेफ्रिक डक्ट और दो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद वहाँ बाद में जो होता है एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके बाद हार्मोन्स वगैरह आते हैं, तो उसके बाद जो है वो डक्ट्स बनती है। जैसे हमें जब टेस्टीज बनेगी तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर जो है मीजोनेफ्रिक डक्ट बननी है, जिसको हम वोल्फियन डक्ट कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, सर्टिलाइज सेल्स की वजह से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो एंटी मलेरियन हार्मोन से डीजनरेट हो जाएगी। तो लेकिन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमारी डोर्सल एओर्टा होता है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर ये आ गई पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, और ये वाली आ गई हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये हो गई मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब हम कहते हैं हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ना वो होती है लैटरल टू दी, अब यहाँ पे गोनाडल रिजेस और उससे वो बनती हैं, गोनाड्स बनने होते हैं। तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये वाली येलो वाली लंबी जो है ये होती है लैटरल टू हमारे पास गोनाड्स। ठीक है, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट लैटरल टू मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये हमें एक आम सी बात है जो हमें पता है, इसमें फॉर्मेशन के थ्रू ये इस तरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस डायग्राम में ज़्यादा सही समझती है गोनाड्स हैं। ठीक है, उससे लेटरली मीजोनेफ्रॉज हैं, और मीजोनेफ्रॉज से मीजोनेफ्रिक डक्ट है। मीजोनेफ्रॉज से हमने कहा था 12 वीक में डीजनरेट हो जाएंगे क्योंकि वो किडनी फॉर्मेशन में यूज़ होता है ना। तो और ये हमारे पास लैटरल टू गोनाड्स मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और लैटरल टू मीजोनेफ्रिक डक्ट हमारे पास ये ब्लू वाली पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। तो हमने इसमें क्या कहा, अब हमें दो डक्ट तो हमने बनाई, लेकिन हमने कहा मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बनती क्या है। अब मीजोनेफ्रिक डक्ट तो हमने किडनीज में भी पढ़ी थी ना, तो उसी तरह ही हमने यही कहा था कि ये जो है ये एक्सटेंशन होती हैं ऑफ प्रोनेफ्रॉइड डक्ट से मीजोनेफ्रिक डक्ट हैं उसकी, वो ये वही होती हैं ना मीजोनेफ्रिक डक्ट, और उससे फिर स्टॉक वगैरह निकलता है, उससे यूरेटर भी फॉर्म होता है। देखो ना, उससे फिर ये ब्लैडर है। ठीक है ना, यूरोजेनिटल साइनस जो है, यूरोजेनिटल साइनस के जो 3 पार्ट है, वेजाइकल पार्ट वगैरह, जो वो ब्लैडर बनाता है। ठीक है, तो ये ब्लैडर है, तो उसके अंदर ये यूरेटर आ गया मीजोनेफ्रिक डक्ट से। ठीक है ना, आगे यूरेटर बनता है एक तरफ किडनी में, और एक तरफ जो है वो किडनी की आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह, यहाँ पे मतलब मेटानेफ्रॉस जो किडनी बनाता है मीजोनेफ्रिक डक्ट वो बनाएगा। ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है पहले ऊपर होगी एब्डोमेन में, फिर वहाँ पे पेल्विस में आएगी। पेल्विस में आके क्या होगा कि वो क्रॉस ओवर करेगी और वो वेंट्रल टू पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मतलब इंटीरियर टू पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट उसके आगे होगी। ठीक है ना, हमने ये देखिए इसमें हमने देखा कि वो पेल्विस की रीजन में आएगी और वहाँ पर क्रॉस करेगी इंटीरियर टू मीजोनेफ्रिक डक्ट, और वो मीडियन प्लेन में आ जाएगी और वाई शेप बनाएगी इन इंटीरियर टू यूट्रो वेजाइनल प्राइमोडियम। ठीक है, अब मेल जेनिटल ग्लैंड्स में उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास, अब हमने देख ली मीजोनेफ्रिक डक्ट कैसे बनती है और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट कैसे बनती है। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास प्रेजेंट होती है एम से मेल और एम से मीजोनेफ्रिक डक्ट और वुल्फियन डक्ट, और फीमेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट तो हमारे पास किडनी की डेवलपमेंट के साथ साथ ही बन रही है, और मीजोनेफ्रिक डक्ट भी इसी तरह ही हमारे पास पेल्विस में इंटीरियरली आ जाती है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि क्या होता है, जो टेस्टीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैस्कुलिनाइजिंग
मैस्कुलिन होता है ना, मतलब मेल्स, तो मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और MIS सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से MIS से एंटी मुलेरियन हार्मोन ये होता है, या फिर मुलेरियन इनहिबिटिंग वगैरह होता है। तो इससे क्या होता है कि वो मुलेरियन डक्ट नहीं बनती, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट नहीं बनती, और क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह से स्टिमुलेट करता है मीजोनेफ्रिक डक्ट को बना फॉर्म करने में, और फिर वो वहाँ से मेल जेनिटल डक्ट बना देते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि 8 वीक में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का, वो कॉन्वुलेट होकर एपिडिडमिस बना देता है। फिर मीजोनेफ्रॉस जो है खुद डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन मीजोनेफ्रिक की ट्यूब्यूल परसिस्ट करती हैं और वो इफरेंट डक्ट्यूल्स बना लेती हैं, और फिर डक्ट्यूल्स ओपन होती हैं इनटू द एपिडिडमस, और फिर डिस्टल टू एपिडिडमस जो है हमारे पास वो थिक इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, और फिर वहाँ पर डक्टस डिफरेंस हमारे पास फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है गोनैड्स में डेवलपमेंट ऑफ ओवरी भी कंप्लीट होगी, और डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स, गोनैडल डक्ट्स भी कंप्लीट हो गए, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल डक्ट्स भी कंप्लीट होगी।